हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर पहुंचाने, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की दृष्टि से आमंत्रित किया है। और मैं क्षमा चाहूँगा कि बहुत जल्दी में आपको आना पड़ा, क्योंकि मैं भी कहीं प्रवास पर था, तो अभी पहुंचा तो सोचा कि मैं आप सबसे बातचीत कर लेता हूँ इस विषय पर। हिमाचल प्रदेश में पुलिस की भर्ती के लिए हमने जो प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें 1334 वैकेंसीज टोटल थी, और उसकी भर्ती की प्रक्रिया हमने शुरू की थी। और उसमें जो भर्ती की जो प्रक्रिया हमने शुरू की थी, उसमें जो ग्राउंड टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, वो सारी प्रक्रिया तो पूर्ण हो गई। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, और उन सारी प्रक्रियाओं के पश्चात अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव उस रिक्रूटमेंट का, वो कैंडिडेट के रिटन एग्ज़ाम के लिए तारीख निर्धारित करना था। और वो तारीख निर्धारित हुई, और उस सताईस मार्च 2022 को ये रिटन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया गया था। और उसमें लगभग जो 75,000 क्वालिफाइड लोगों ने, जिन्होंने ग्राउंड टेस्ट किया था, मेडिकल जो एग्जामिनेशन था उसको क्लियर किया था, उसके बाद उस प्रक्रिया के बाद जो है वो भर्ती की रिटन एग्ज़ाम की प्रक्रिया में पहुंचे थे। तो 75,000 ये टोटल नंबर था। 27 मार्च 2022 को इस का ये टेस्ट किया गया था। और उसमें ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश भर के लिए एक ही तरह का ये पेपर सेट किया गया था, लेकिन इसमें जो सीरीज थी, जो ऑर्डर्स में जो है वो जम्बल्ड इसमें थी, ABCD सीरीज इसमें थी। और उसके पश्चात आगे इस प्रक्रिया को पूरा करने की दृष्टि से जब लगे, तो कुछ प्रश्न इस रिटन टेस्ट के बाद जो है वो खड़े किए गए, और ऐसी शंकाएं व्यक्त की गई कि पेपर लीक हुआ है। और वो सुबगाहट के तौर पर चर्चा का भी विषय बना हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ कोई ठोस उसके प्रमाण के रूप में कोई चीज सामने नहीं आ पा रही थी। ऐसी सूरत में जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी ने कुछ बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट किया और उनको बुलाया, जिन्होंने मेरिट में अच्छे नंबर लिए थे, जिनके मेरिट में काफी अच्छे नंबर थे रिटन एग्जाम में। जब उनसे कुछ प्रश्न उनसे पूछे, और जिन प्रश्नों का वो उत्तर नहीं दे पाए, तो वो शंका और भी ज्यादा गंभीर और गहरी हो गई। और जब ऐसा लगा कि सारे में लगता है कि गड़बड़ है, निश्चित रूप से है, क्योंकि 70% से ज्यादा किसी बच्चे ने मार्क्स लिए हैं रिटन में, और उसके बाद वो प्रदेश से संबंधित बहुत सरल जानकारी भी देने की स्थिति में नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। और उसके बाद जब प्रश्न खड़ा हुआ, तो रात को मुझे अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए जब सूचना मिली कि इसमें लग रहा है, इसमें गड़बड़ है और इसमें एकदम हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए, मैं रात के 11 बजे अधिकारियों को आदेश दिए
कि सबसे पहले इस सारे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की जाए। जब कुछ एक लोगों से, कुछ बच्चों से जब पूछा और पूछने के बाद थोड़ी कुछ बातें उन्हें जब रिवील कर दी, जो बुलाए गए थे, जो मेरिट में बड़े ऊंचे स्थान पर थे, तो उनसे जब पूछा गया तो उसके बाद तुरंत उनके पूछने के बाद जब थोड़ी सी भी उनसे पूछताछ सख्ती से हुई तो एकदम उन्होंने कुछ चीजें रिवील करनी शुरू कर दी, तो तुरंत एफआईआर करने के आदेश कर दिए हमने। और एफआईआर करने के साथ साथ में दूसरे दिन सुबह 9 बजे आप सबके बीच में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ऐलान किया कि सबसे पहले एक तो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमने आदेश दे दिए, और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के साथ साथ में जो रिटन एग्जाम हिमाचल प्रदेश के जो कांस्टेबल की भर्ती के लिए 1334 पोस्ट के लिए जो किया गया था 27 मार्च को, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है। ये मैंने घोषणा आपके सामने यहां पर की थी। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात यहां हमने ये भी तय किया कि उसमें जो इस एसआईटी को मधुसूदन जो हमारे डीआईजी हैं सेंट्रल रेंज, वो उसको हेड करेंगे। उसके बाद विमुक्त रंजन पुलिस अधिकारी हैं, और कुशाल शर्मा जो एसपी कांगड़ा हैं, रोहित मालपानी ये भी एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, और वीरेंद्र कालिया, ये सारे उस एसआईटी में उसमें उनको शामिल किया गया। और इस प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया गया तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें बहुत ऐसे फैक्ट्स जो है वो सामने आने लगे, और जिसके आधार पर ये बात पुख्ता हो गई कि सही मायने में जो पेपर कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो रिटन टेस्ट का था वो लीक हुआ था। और ऐसे में अभी तक हमने पूरी टोटल जो अरेस्ट एसआईटी ने जो सब अलग अलग जगह की हैं, तो वो नंबर 73 है। उसमें से 38 जो है जो ऐसे कैंडिडेट जो है जो टेक्निकली अरेस्ट किए जाते हैं। एक टेक्निकली अरेस्ट जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है पुलिस विभाग की, उनको बुलाया जाता है, गिरफ्तारी रिकॉर्ड में की जाती है, उसके बाद उनको छोड़ भी दिया जाता है। और उसके पश्चात 8.49 लाख जो है वो अमाउंट भी, जो कैश जो है वो भी इसमें जो है वो रिसीव किया, वो भी प्राप्त हुआ एजेंट के माध्यम से। 8.49 8,49,49,000 रुपये। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैंडिडेट्स +2 और मैट्रिक के वो भी मिले हैं उसमें। और एक स्विफ्ट डिजायर कार जो है वो भी उसमें कब्जे में ली गई है। 15 मोबाइल फोन्स वो भी दिए गए हैं, एक लैपटॉप ये भी कब्जे में लिया गया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एसआईटी हमने जो कॉन्स्टिट्यूट की थी, उस एसआईटी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो अरेस्ट हुई हैं वो विद इन स्टेट, आउटसाइड स्टेट, ये अलग अलग तरह की इस तरह की एक बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल है, उस पर मैं जाना चाहता भी नहीं हूँ, उस पर डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कल यूपी में वाराणसी में जो लगता है कि जो मेन के है या मेन के बाद दूसरे नंबर पर होगा, शिव बहादुर सिंह, इसको वाराणसी से, क्योंकि मैंने वहां पर यूपी में भी बात की थी, यूपी की चीफ मिनिस्टर से भी बात की थी, उन्हें कोऑपरेट किया सारे मामले को लेकर के हमारी टीम को वहां पर। और दूसरा एक अमन करके जो है, इसको बिहार में अरेस्ट किया है, बिहार से अरेस्ट करके ला रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो भी हैं, और कैंडिडेट के साथ साथ में जो बीच में जो एजेंट है वो भी हैं, और उसके बाद 2 कैंडिडेट के फादर भी हैं उसमें, तो जिनको गिरफ्तार किया गया है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक जो है एज ऑन टुडे
10 लोग जो है, जो क्रिमिनल जिसमें जो शामिल पाए गए हैं अभी तक, जो प्रदेश के बाहर से हैं, स्टेट के बाहर से हैं, उनको उसमें एसआईटी ने अरेस्ट कर दिया है अभी तक। अब सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि पहले हमको ये लग रहा था कि शायद ये घटना विद इन स्टेट ही है, स्टेट के अंदर ही इसकी ज्यूरिस्डिक्शन रहेगी और सारी जो इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों की है वो शायद स्टेट के अंदर ही इस तरह से। लेकिन जब धीरे धीरे इसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी तो इसमें बहुत सारे प्रदेश, मैंने जैसे जिक्र किया 10 लोग ऐसे हैं जो प्रदेश से बाहर के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, और ऐसी सूरत में दूसरे स्टेट में भी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को इफेक्टिवली करना है। और उसके साथ साथ में दूसरा विषय यह है कि एक विषय यह आ रहा था कि पुलिस विभाग ने ये रिटन टेस्ट की सारी प्रोसेस की है, रिक्रूटमेंट की सारी प्रोसेस की है, और एसआईटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो भी पुलिस विभाग की है। इस पर कई लोग जो है वो तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, एक तो अपनी पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और हमें पूरा भरोसा है, और भरोसे के बलबूते में कह सकता हूं कि जो एसआईटी ने परफॉर्म किया है बहुत बेहतरीन ढंग से जो है उन्होंने काम किया है। लेकिन फिर भी सारी बातों को विराम देना चाहिए। मैं भी इस मत का हूं, इस सारे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह हमारा बड़ा साफ मन है, साफ मत है पहले दिन से ही। जैसे ही मैंने कहा कि 11 साढ़े 11 बजे रात के मुझे सूचना मिली कि इसमें इस प्रकार से लग रहा है, तुरंत हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला, और दूसरे दिन सुबह हमने पेपर जो रिटन टेस्ट का हुआ उसको रद्द करने के लिए बोला, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात तुरंत जो है हमने धरपकड़ शुरू की, और उसके परिणाम का जिक्र मैंने आपके सामने किया है। जब इसका दायरा दूसरे प्रदेशों में भी जा रहा है, दूसरे प्रदेशों में यानी कि बहुत सारे स्टेट जिसमें इन्वॉल्व, जहां से जो क्रिमिनल इसमें जिनका इन्वॉल्वमेंट इसमें दिख रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और लोगों के बीच में भी ये संदेश साफ शब्दों में जाना चाहिए कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब इस पर प्रश्न खड़े हुए तो हमने इसकी जांच भी निष्पक्ष तरीके से हो, इस बात को सुनिश्चित करने की हमने कोशिश की। एसआईटी ने बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन उसके बावजूद जब हमने इस बात को कि पुलिस विभाग द्वारा भर्ती की जा रही है तो पुलिस विभाग इसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस से अलग रहे, एक बात, और दूसरे इसका जो दायरा जो है दूसरी स्टेट में भी जा चुका है, तो ऐसी सूरत में हमने कॉन्शियस डिसीजन सभी सरकार के साथियों के साथ लेने के पश्चात निर्णय किया है कि हम इस जांच को अब सीबीआई के सुपुर्द करेंगे। और दूसरी बात में यह भी मैं कहना चाहता हूं कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जब तक शुरू नहीं होती, क्योंकि उनको इस केस को लेना होगा, उसके बाद वो सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तब तक के लिए जो हमारी एसआईटी जो कॉन्स्टिट्यूट की है, जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है, वो प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ये कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, और हमारी सरकार में इन सारी चीजों के लिए, भ्रष्टाचार के खास तौर से और इस तरह के जो क्रिमिनल लोग जो हैं उनके प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। और इस प्रक्रिया को, क्योंकि हमने जब तुरंत प्रभाव से भर्ती की प्रक्रिया को हमने रद्द कर दिया, इससे ही एक साफ मंशा हमारी जाहिर होती है कि हम इसमें पारदर्शिता चाहते हैं, तो और भी पारदर्शी ढंग से इसकी जांच हो, तो हम इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर रहे हैं। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता था। धन्यवाद। सर, जो अभी तक जांच हुई है, क्या ये बात भी सामने आई है कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता? देखिए, मैंने इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहा है कि जांच के दायरे में सारी चीजें होती हैं, और जब हमने एक बात कह दी कि अब एसआईटी से हट करके हम इसको सीबीआई के सुपुर्द कर रहे हैं, तो सीबीआई खुली है हर एंगल की जांच करने के लिए, और मेरा यह मानना है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। हमने उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन उसकी कुछ मॉडलिटीज हम तय कर रहे हैं कि पुलिस विभाग के द्वारा ही की जाए
या फिर कुछ उसमें कुछ अंतर कुछ ये किया जाए। लेकिन काफी नौजवान जो उस रिटर्न प्रक्रिया में लिखित प्रक्रिया का हिस्सा बने थे, जिनने रिटर्न एग्जाम दिया है, उन सब लोगों की ओर से भी आग्रह है कि जल्दी अगली जो है परीक्षा की तारीख तय की जाए। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे उस प्रक्रिया को भी पूरा किया जाए। सर, हर बारी पेपर लीक पैदा होती है, इसमें से क्या सरकार ऐसा संभव कर सकेगी कि अपने लेवल पे जो है पेपरों की सेटिंग की जाए, तैयारी की जाए, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है सर, उसको यूज करने के लिए क्या मुमकिन है? देखिए, सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं, ये सारी चीजें विचार करने की हैं। आखिरकार ये नहीं होना चाहिए जो हुआ है, और ऐसी सूरत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस सारे मामले की जांच जब सारी आएगी तो आने वाले समय में बातों पर विचार करेंगे कि भी बेस्ट वे क्या हो सकता है रिक्रूटमेंट का, जिसमें कम से कम ये पेपर लीक वाला विषय कभी किसी तरह से सामने ना आए। सर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने हिमाचल सरकार के एक मंत्री पे आरोप लगाए हैं। नहीं, देखो, आज मैं उस पर नहीं बोलूंगा। सर, यूथ कांग्रेस अक्रॉस द स्टेट आज से चैन हंगर स्ट्राइक पे बैठी है। इसी मामले को लेकर उनकी मांग है कि जो प्रोब है वो सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में होना चाहिए था, और एक टाइम बाउंड होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी पेपर्स हुए हैं जो लीक हुए हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। ये टेक ऑन। देखिए, वो एक राजनीतिक मकसद के साथ बैठे हैं। ये हमारी ही गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। ना इसको मैं जस्टिफाई करता हूं, ना पीछे जो हुआ है उनकी गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में उसको जस्टिफाई करता हूं। लेकिन एक बात को लेकर के उनको इस बात को समझना होगा कि हमारी अंतरात्मा कितनी मतलब साफ शब्दों में इस बात का जिक्र कर रही है कि रात के 11:30 बजे मालूम होता कि कुछ गड़बड़ है, रात को ही हमने FIR दर्ज करने के लिए बोला, सुबह SIT कॉन्स्टिट्यूट की, 9 बजे पेपर रद्द कर दिया, और उसके बाद SIT कॉन्स्टिट्यूट करके आदेश करके इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को किया। और आगे बढ़ करके जब हमको मालूम पड़ा कि इसमें ये नेक्सस जो है बहुत जगह फैला है, बहुत सारे प्रदेशों में, और इसी सूरत में इसके लिए बेटर एजेंसी जो है वो CBI रहेगी, तो इसलिए हमने CBI की इन्वेस्टिगेशन की बात कही है। और बाकी राजनीतिक मकसद से लोग बोलते रहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, साफ सुथरे तरीके से होनी चाहिए। ये हमारा मकसद है और इसलिए हमने ये तय किया। साहब, आपने फ्री ट्रैवलिंग कर दी बच्चों की जब द्वारा एग्जाम हो, लेकिन बच्चे जो है उनके साथ पेरेंट्स भी आते हैं, रात को नाइट स्टे करते हैं, तो वो बार-बार वो खर्चा क्यों दिए? नहीं, चलो, इस बात को लेकर के मैं लेकर बच्चे के लिए हमने कह दिया है, उसके लिए हमने जो निर्णय किया है वो निर्णय पर हम स्टैंड करते हैं। लेकिन बाकी चीजों को लेकर के बातें तो बहुत आएंगी इस सारे इसमें। ये जो 73 बंदे पकड़े गए हैं, ये कितनी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं? मेरे कहा है तो टोटल नंबर जो 10 स्टेट का जिक्र आ गया। 10 स्टेट्स हैं। सर, अपनी ही बनाई SIT पर क्या विश्वास अब हिमाचल प्रदेश? देखिए, अब ये प्रश्न करने का, देखिए, मैं कह रहा हूं कि SIT ने बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन वजह इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये विद इन स्टेट अगर होता तो बात अलग होती। ये स्टेट से बाहर बहुत सारी स्टेट में इसका रैकेट जो है वो फैला हुआ है। इसलिए CBI सेंट्रल एजेंसी है और सबसे बड़ी एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन की। साफ सुथरे तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस बात के लिए आप भी सहमत हैं, हम भी सहमत हैं। इसलिए बेहतरीन तरीके से हमने ये करने की बात की। ये पता चला कि कहां से लीक हुआ पेपर? नहीं, देखो, अभी तक ये सब मालूम पड़ जाएगा। अभी मतलब जो पुलिस की जांच में से अभी तक इट्स नॉट पॉसिबल कि राइट नाउ वी शुड जंप टू द कंक्लूजन। ऐसा हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी तक जो चली है उसको चलने दें, बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा। Sir, as you said, this is conscious decision. Is it little bit late, sir? थोड़ा लेट हो गया। नहीं, देखिए, अभी ऐसा ना कि SIT की इन्वेस्टिगेशन में जो पक्ष जो पहलू आए उसके आधार पर हमने ये सारा निर्णय करना था ना। अब इन्वेस्टिगेशन के हम पहले तो हमको थोड़ा इंतजार भी करना था इस सारी चीज को लेकर के कि इसमें चीजें क्या क्या ध्यान हैं। जो जब एंगल इस तरह से आए, बाहर के लोग इसमें शामिल है, बहुत बड़े इसमें नेटवर्क इनका जो क्रिमिनल्स का बना हुआ है उसको उन्हें इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बेहतर तरीका यही था कि थोड़ा इंतजार करना भी जरूरी था और समय पर हमने निर्णय किया। और SIT ने उसके बावजूद भी SIT ने बहुत रात दिन मेहनत करके जो है बहुत बेहतरीन काम किया है। सर, PM आ रहे शिमला में, किस तरह की तैयारियां हैं? अब वो तैयारी के लिए अलग से हम बात करेंगे। PM आ रहे हैं, उनका स्वागत है। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू।